हेलो, सभी को नमस्कार। टारगेट पॉइंट यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लॉस और प्रॉफिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं और लॉस और प्रॉफिट में आज हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे। सेकेंड टाइप में हम फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 22% लाभ पर बेचता है। 22% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 12% कम मूल्य पर खरीदता, यदि उसी वस्तु को अगर 12% कम मूल्य पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, तब उसे 66 रुपए मिलते हैं। 66 रुपए कम मिलते हैं। 66 रुपए कम मिलते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? देखो, जब लागत मूल्य और क्रय मूल्य की बात की जाती है, क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही होते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करते हैं, लागत मूल्य को हम यहाँ पे 100 रुपए मान लेते हैं कि जब वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, 100 रुपए था। जब वस्तु 100 रुपए की है, अगर उस पे हमारे को 22% लाभ प्राप्त होता है, 22% लाभ प्राप्त हो रहा है, तो वस्तु कितने में बेचेंगे? 122 रुपए में हम बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 122 रुपए में। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 12% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब कि वो वस्तु 100 रुपए की न होकर अब 12% कम मूल्य में खरीदी जा रही है। तो यहां पे 12% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई? 88 रुपए में खरीदी गई। 88 रुपए में खरीदी गई। आगे देखना, तब उसे और 25% के लाभ पर, आगे 25% के लाभ पर बेचा जाता है। 88 रुपए की वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 88 का हम 25% निकाल लेंगे। 4 बार और 2 22, प्लस के 22 कर देंगे यहाँ पे, तो 110 रुपए। जब 88 रुपए पर 25% लाभ लेते हैं तो उस वस्तु को 110 रुपए में हम क्या करेंगे? बेचेंगे। लेकिन पहले की बजाय हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जब 100 रुपए की वस्तु थी, उसको 22% प्रॉफिट पर बेच रहे थे, तो हम 122 रुपए क्या कर रहे थे? प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जब उसी वस्तु को 12% कम मूल्य पर खरीदा गया, 12% कम मूल्य पर खरीदा गया और 25% लाभ पर बेच रहे हैं, तो हम कितने रुपए प्राप्त कर रहे हैं? 110 रुपए प्राप्त कर रहे हैं। उस कंडीशन में तब उसे 66 रुपए कम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 66 रुपए कम मिलते हैं। देखो, परसेंटेज में तो हमारे पास 12 कम आ रहे हैं और रुपीज में हमारे पास कितने हैं? 66। तो हम लिखेंगे 12% बराबर 66 रुपए। हमारे को निकालना क्या है? लागत मूल्य। लागत मूल्य निकालना है तो क्या निकालेंगे? 100%। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा? 66/12 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100। ये यहां पे 11 बार कट जाएगा और 2 50 बार, 550 रुपए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 550 रुपए। जो लागत मूल्य थी वस्तु की वो कितने आएगी? 550 रुपए। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक दुकानदार एक वस्तु को 22% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 12% कम मूल्य पर खरीदता है और अगर और 25% के लाभ पर बेचता है, तब उसे 66 रुपए कम मिलते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है या क्रय मूल्य क्या है? हम यहाँ पे लागत मूल्य 100 रुपए ले रहे हैं। अगर 100 रुपए पे 22% का लाभ हो रहा है तो 122 रुपए में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। अगर उसी वस्तु को 12% कम पे खरीद रहे हैं तो 88 रुपए में क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। अगर 88 रुपए पर हम 25% लाभ प्राप्त करेंगे तो 110 रुपए में बेचेंगे। लेकिन पहले की बजाय क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। पहले 122 रुपए में वस्तु बिक रही थी 100 रुपए की, अब जो 88 रुपए में 25% का प्रॉफिट भी कमाकर हम क्या बेच रहे हैं? 110 रुपए में बेच रहे हैं। इन दोनों का अंतर क्या रहा है? 12% आ रहा है। 12% के बराबर हम क्या करेंगे? 66 रुपए। 100% निकालना है जो लागत मूल्य, 66/12 मल्टीप्लाई में 100, 550 रुपए हमारे क्या आ जाएगा? लागत या क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा? 550 रुपए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को
2% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पे खरीदता और 9 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। क्वेश्चन में भाषा में चेंजमेंट है, काम वही करना है जो फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। लागत मूल्य यहाँ पे 100 रुपए है, मान लेते हैं कि लागत मूल्य कितना है 100 रुपए, जो क्रय मूल्य है उसको हम मान सकते हैं कितना है 100 रुपए है, मतलब कि 100% है। अगर 100 रुपए पर 2% लाभ प्राप्त कर रहा है, 2% लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वस्तु कितने में बिकेगी 102 रुपए में हम बेच रहे हैं। कितने में 102 रुपए में बेच रहे हैं। यदि वस्तु इसे 20% कम मूल्य पर खरीदते तो 80 रुपए में खरीदते, मतलब कि 100 रुपए की वस्तु को हम 20% कम पर खरीदे हैं तो 80 रुपए में खरीदेंगे। अगर इस पे 35% का लाभ प्राप्त हो तो 80 का 35% लाभ प्राप्त कर लेंगे, 80 मल्टीप्लाई 35/100, यहां पे ये कट जाएगा 0 से 0, 5 7 35 और 2 बार 4 प्लस 28 और ऐड कर देंगे तो यहां पे वस्तु बिकेगी 108 रुपए में, 108 रुपए में। जब 80 रुपए पे 35% लाभ और प्राप्त कर रहे हैं तो वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं 108 रुपए में। देखो जब वस्तु 102 रुपए की बिक रही थी तब 2% का लाभ हो रहा था। अब 80 पे हमारे को 35% का लाभ प्राप्त हो रहा है तो हम क्या बेच रहे हैं 108 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं। तो यहां पे जो परसेंटेज का अंतर है वो कितना है 6% का। लेकिन क्वेश्चन में जो रुपीज में अंतर दिया गया है और 9 रुपए अधिक में बेचता है, जो रुपए में अंतर है वो कितना है 9, तो हम क्या लिखेंगे 6% बराबर 9 रुपए। 100% निकालना है लागत मूल्य, तो 9/6 मल्टीप्लाई में 100, यहां पे 3 बार 2 बार ये 50 कट जाएगा और 150। जो वस्तु का लागत मूल्य है वो कितना आएगा 150 रुपए। एक बार फिर से बताते हैं कि वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो मान लेते हैं कि 100 रुपए है। अगर 100 रुपए पे 2% लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो 102 रुपए में बेचेंगे। अगर उसी वस्तु को 20% कम में खरीदते तो 80 रुपए में खरीदते, लेकिन 80 रुपए पे 35% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो 108 रुपए में बेचेंगे। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 6%। 6% बराबर कितना है 9 अधिक है, यहां पे भी अधिक है 8, यहां पे 6 अधिक था अंतर बीच का, क्योंकि 102 रुपए की वस्तु थी यहां पे और यहां पे बेच रहे हैं 108 रुपए की। दोनों का अंतर कितना आ रहा है 6%। 6% बराबर कितना आ जाएगा 9 रुपए, और 100% निकालना है तो 9/6 मल्टीप्लाई में 100, यहां पे जो लागत मूल्य है वो कितना आएगा 150 रुपए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 15% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 68 रुपए कम में बेचता है तब उसे 32% लाभ मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। क्रय मूल्य यहां पे हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। अगर 100 रुपए की वस्तु है उस पे 15% लाभ प्राप्त कर रहा है तो हम वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे 115 रुपए में, 115 रुपए में। यदि वस्तु को 25% कम मूल्य पर खरीदता, जो 100 रुपए की वस्तु है उसको 25% कम का मतलब 75 रुपए में खरीदता और इसे 68 रुपए कम में बेचता है तब उसे 32% लाभ मिलता है। तो इस पे हमारे क्या करना है 32% लाभ प्राप्त करना है। क्या करना है 32% क्या करना है लाभ प्राप्त करना है। 75 का 32% निकालेंगे तो 75 मल्टीप्लाई में 32/100,
25 × 75, 25 चौक 100, यहां पे 8 बार, 8 × 24, कितना आ जाएगा 24 रुपए। 24 रुपए अधिक आता है तो 24 रुपए इसमें और जोड़ देंगे तो यहां पे आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा 99। तो वस्तु कितने रुपए में बिकेगी 99 रुपए में। जब वस्तु 25% कम पर खरीदी जाती है और उस पे 32% लाभ प्राप्त किया जाता है तो 99 रुपए में हम क्या कर रहे हैं वस्तु को बेच रहे हैं, और 68 रुपए हम क्या कर रहे हैं कम पर बेच रहे हैं। तो देखना आगे परसेंटेज का अंतर करेंगे। हमारा परसेंटेज का अंतर कितना हो गया 16। कितना हो गया 16। प्रतिशत का अंतर कितना हो गया 16। और रुपीज में हमारे पास से कितने कम है 68 रुपए क्या है कम है। रुपीज में कितने कम है 68 रुपए कम है। तो हम यहां पे लिखेंगे 16% बराबर 68, निकालना क्या है 100%। तो 68/16 मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100। यहां पे ये कट जाएगा 4 बार और ये 25 बार। आगे देखना ये हो जाएगा 1 बार, यहां पे 2 बच गए 28, 7 बार। आगे यहां पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 400 बार और 25 425, कितने आ जाएंगे 425। ये हमारा क्या आ गया लागत मूल्य आ गया। जब वस्तु को 15% प्रॉफिट पर बेच रहे तो 115 रुपए, उसी वस्तु को 25% कम पर खरीदकर 32% का लाभ ले रहे हैं तो 99 रुपए में। दोनों का अंतर देख रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज का, रुपीज में अंतर हमारे पास कितना है 68। 68 में 16 का भाग देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% निकालना है लागत मूल्य। तो 425 रुपए हमारा क्या आ जाएगा लागत मूल्य आ जाएगा 425।